चांद के ज़िम्मे जो कुछ भी अल्लाह ताला ने लगाया है, जब मून लाइट ज़मीन पर आएगी एंड वर्गोज नेचर में अपने फ्यूलिंग्स देगी, द सीजन इज स्टार्ट ऑन 4th of April एंड दिस इज माय प्रोफेशनल एडवाइस। ये सतही बातें नहीं हैं, ऊपर ऊपर से कही हुई बातें नहीं हैं। अस्सलाम वालेकुम वर्गोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। 28th of April से 4th of May तक दो एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट है निज़ाम शमसी में। इन दोनों इवेंट्स को आप अल्लाह ताला की नेमत समझिए। दिन का तुलू होना, रातों का सामने आना, बहार आ जाना, ख़ज़ा आ जाना, ये सब ऐसे मूवमेंट्स हैं जिन पर इंसान दस्तरस हासिल नहीं कर सकते। ये अल्लाह ताला की तरफ से है। एंड इन सिस्टम्स को समझकर, इन फेवर्स को समझकर हम टाइम बिहेवियर डिक्लेयर करते हैं। सुबह का होना एक टाइम बिहेवियर है, समर सीज़न का आ जाना एक टाइम बिहेवियर है। उन्हीं टाइम बिहेवियर्स की साइंस को रीड करते हुए आज तक इंसानों ने जो ऑब्जर्वेशन एस्ट्रोलॉजिकल की है, उनके मुताबिक 28 अप्रैल को वर्गोस के लिए एक नया इमोशनल सीज़न डेवलप होगा नए चांद की वजह से। एंड आपका नया चांद आपके 9th एंगल पर होगा। चांद के ज़िम्मे जो कुछ भी अल्लाह ताला ने लगाया है, जब मून लाइट ज़मीन पर आएगी एंड वर्गोज नेचर में अपने फ्यूलिंग्स देगी, उस वक़्त वर्गो पीपल अपने अंदर कुछ स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ देखेंगे, मैरिटफुल डिसीजंस देखेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंस इंक्रीज़ करती हुई देखेंगे, एजुकेशनल तवज्जो उनकी बढ़ेगी, एजुकेशनल अचीवमेंट्स के लिए वो अपनी सलाहियतों को बरूए कार लाएंगे, वो अपनी पीआर, पर्सनल एंड पब्लिक रिलेशंस को इन्हेंस करने की कोशिश करेंगे एंड उसमें वो कामयाब भी रहेंगे। इट इज़ माई ऑब्जर्वेशन when new moon on your 9th angle Virgos, so इससे आपके connection with the seniors, connection with the father, connection with the father figures, connection with the authorities, connection with the brothers, ये increase करते हैं। so ऐसे तमाम वर्गोज जो अपने रिलेशनशिप से खाइफ थे, ऐसे वर्गोज जिन्हें ये फील होता था कि वो रिलेशनशिप के लिए ज़्यादा कुर्बानियाँ दे रहे हैं लेकिन उन्हें आउटकम कुछ अच्छा नहीं मिल रहा, वो 28th of April से देखेंगे कि जितनी कुर्बानियाँ उन्होंने दी होंगी उन्हें अप्रिशिएट किया जाएगा एंड इससे उनको दिल का सुकून मुयस्सर आएगा, इज़्ज़त अफजाई मिलेगी। सो इट इज़ अ टाइप ऑफ अ स्पिरिचुअल फ्यूल। एंड द सेकेंड चेंज इज़ एक्सपेक्टेड ऑन 4th of May। Venus, the planet of your spiritual sciences, the planet of your material achievements, the planet of your source of income, the planet of your love and care, the planet of your feelings, the planet of your interest levels, ये इंक्रीज करेगा। और ये आप तो नहीं लेकर आए वीनस को आपके 8th एंगल पर, आप ला सकते हैं, कोई हुकूमत ला सकती है, कोई ग्रुप ऑफ पीपल मिलकर इवेंट्स क्रिएट कर सकता है कि दिन अपनी मर्जी से तलू कर लिया जाए या वीनस को खींच कर एक सर्टन पॉजिटिव एंगल पर लाया जाए। इसका मतलब ये है कि दिस इज़ अ विल ऑफ गॉड। अल्लाह की ही दस्तरस में है कि वीनस को एक ख़ास स्पीड दी है, एक उसे रोटेशन ऑर्बिटल मूवमेंट दी है। ऑर्बिट में मूव करते हुए वो अब आपके एक ऐसे एंगल पर आ गया है जहाँ से आप नाराज़गी दूर कर सकते हैं, जहाँ से आप अपनी सेंसिटिविटीज़ को रिपेयर कर सकते हैं, जहाँ से आप अपनी जॉब पर मंडलाते हुए ख़तरात को दूर कर सकते हैं, जहाँ से आप न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ जॉब को एक्सेप्ट कर सकते हैं, जहाँ से आप जॉब स्विचिंग के लिए कोशिशें कर सकते हैं, जहाँ से आप सोर्स ऑफ इनकम डेवलपमेंट के लिए कोशिशें कर सकते हैं। द सीज़न इज़ स्टार्ट ऑन 4th of April एंड दिस इज़ माई प्रोफेशनल एडवाइस। ये सतही बातें नहीं हैं, ऊपर ऊपर से कही हुई बातें नहीं हैं। मैंने इस वीनस को वर्गोस के लिए 8th एंगल पर आते हुए 25 दफ़ा देखा है एंड दिस इज़ माई एक्सपीरियंस। मैं पिछले 25 साल से प्लानिटरी एक्शंस को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, पढ़कर, देखकर, सुनकर। मेरे साथ लोग जो भी एस्ट्रो साइंसेस पर बिलीव करते हैं, बीइंग अ प्रोफेशनल मेरा इंटरेक्शन रहता है। वी हैव लॉट ऑफ मीटिंग्स डेली एंड द सिचुएशंस मुझे रीड करने के लिए बहुत रिसर्च नहीं करनी पड़ती। जो वर्गोज आकर बयान करते हैं मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि इस वक्त सीज़न क्या है एंड सिचुएशंस क्या डेवलप हो रही।
And the next thing is your sun is in also on ninth angle. So this is a season of decisions. This is a season to prove your bravery. This is a season to upgrade your lifestyle. This is a season to upgrade your vision. अपने सोचने समझने की जो लोअर कैलिबर था आपका, उसको हायर लेवल पर ले जाने का, फॉर द एजुकेशनल साइड, फॉर द बिजनेस, फॉर द रिलेशंस, फॉर द योर स्पिरिचुअल बिलीव्स, फॉर योर इमोशनल साइड, एवरीथिंग इज रेडी टू अपग्रेड. मेरे ख्याल से आपको अपनी ज़िंदगी में चेंजेस लाने के लिए जो स्टेप्स आपके पाइपलाइन में थे, उन्हें 28 ऑफ अप्रैल से सो ऑन उन्हें प्रैक्टिकली परफॉर्म करने की ज़रूरत है. आपके लिए जुपिटर, द प्लैनेट ऑफ नॉलेज, द प्लैनेट ऑफ लकी फैक्टर, द प्लैनेट ऑफ सम एक्सपीरियंस बेस्ड डिसीजन, दैट इज़ आल्सो ऑन योर 10th एंगल. सो कोई भी वर्गो इस वक्त ये कंप्लेन तो हरगिज़ भी नहीं कर सकता कि वो किस्मतन अच्छा नहीं है, इसलिए उसका सोर्स ऑफ इनकम आगे नहीं बढ़ रहा. उसकी तो दलील मैं दे रहा हूँ. जुपिटर इज़ इन योर 10th एंगल and this is the maximum support for your career. Venus is in golden form. This is the maximum support from your feelings for your career. तो कोई रखना तो नहीं है, कोई रुकावट तो नहीं है इस वक्त, कोई रेजिस्टेंस तो नहीं है. अगर उसके बावजूद आप तरक्की नहीं कर रहे इन द सोर्स ऑफ इनकम, उसके बावजूद अगर आप अपनी नीड्स पूरी नहीं कर पा रहे, अपनी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पा रहे, तो इट मीन्स योर प्लान्स आर नॉट गुड. इट मीन्स यू आर बिहेविंग लाइक अ पेशेंट, एक मरीज की तरह बिहेव कर रहे हैं. दैट मीन्स कि देर इज समथिंग रॉन्ग इन योर ग्राउंड एफर्ट्स. उसको ओवरकम करिए. अगर आप अपनी विल से ही चीज़ों को ओवरकम कर जाते हैं, देन फाइन. इट मीन्स कि आपने चीज़ों को समझा, मेरी एडवाइस के साथ समझा या ग्राउंड पर ठोकरें खाकर समझा, लेकिन आप समझ गए, तो आपने प्रूव कर दिया कि आप एक स्ट्रॉन्ग वर्गो हैं. बट अगर उसके बावजूद आप समझ नहीं पा रहे, प्रोफेशनल स्टेटमेंट्स आपके पास मौजूद हैं, ग्राउंड एक्सपीरियंसेस आपके पास मौजूद हैं, एंड उसके बावजूद तरक्की नहीं कर रहा है, तो फिर थोड़ा सा आर्टिफिशियली अपने आप को डेवलप कर लीजिए. सम टाइम ऐसा होता है कि आपने टास्क बड़े कंसीव करने होते, आपकी जिम्मेदारियां बड़ी होती हैं, लेकिन आपके पास विल या स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा नहीं होती, तो उसको फिर आर्टिफिशियली डील करते हैं. आर्टिफिशियल डीलिंग में एक स्पिरिचुअल टाइप की रेमेडी है, दैट इज़ सूरह शम्स 5 times इन अ डे, दैट गिव्स यू द ब्लेसिंग्स, खैर और बरकत, उससे ग्रोथ आएगी. एंड एक साइंटिफिक टाइप की रेमेडी है, दैट इज़ रूबी, दैट इज़ ब्लू सफ़ायर, दैट इज़ येलो सफ़ायर. इट इज़ अ कैटलिस्ट to develop your energies, to develop your courage, to develop your patience. So spiritual energies and the scientific energy जब ये दोनों मिलती हैं, तो इससे आप eligible हो जाते हैं to grab your plans, your rewards, parallel to the nature. आप जिस तरफ को flow हो रहा होता है nature, उसी तरफ आप चलना शुरू कर देते हैं. So go with a good quality ruby. दैट इज़ माई एडवाइस. बहुत अच्छे रूबीज़ हमने भी लिस्ट की हैं अपने स्टोर पर. साउथ अफ्रीकन रूबीज़ हैं, कश्मीर रूबीज़ हैं, अफ़गानिस्तान रूबीज़ हैं. अगर किसी को हीलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए तो वो वहाँ से बाय कर सकते हैं. उसके बावजूद अगर आप चीज़ों को नहीं समझ पा रहे, आपको पता ही नहीं चल पा रहा कि मैं कर क्या रहा हूँ, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मुझे मिशन कितने प्लान करने चाहिए, कितने बड़े प्लान करने चाहिए, तो फिर अपने बर्थ चार्ट की तरफ चले जाइए. बर्थ चार्ट इज़ अ बेसिक डायग्नोसिस इन एस्ट्रो साइंसेज, जिससे आपकी स्ट्रेंथ, आपकी कैपेबिलिटीज़, आपकी सेंसिटिविटीज़, आपकी रेजिस्टेंसेज, आपके गोल्डन सीजन्स, ये सब पता लग जाता है. बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर भी नीचे चलता रहता है, आप उन पर रब्ता करके टाइम ले सकते हैं. बट सम टाइम मेरी टीम उतनी सपोर्टिव नहीं होती, रिप्लाई बैक नहीं करती, तो हमने एक नया फोरम, एक जदीद फोरम इख्तियार किया है. द फोरम नेम इज़ Mentoga. Mentoga.com is a forum. This is a third party support जो हमारी अपॉइंटमेंट्स या सेशंस बुक करती है. आप mentoga.com/rssme पर जाएंगे तो वहाँ से आप अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं. दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड फॉर दिस वीक. बट अगले हफ्ते आपका रूलिंग प्लैनेट मरकरी इस एंगल, जिस एंगल पर इस वक्त वो परफॉर्म कर रहा है, वो एक नए एंगल पर चला जाएगा. एंड एवरी टाइम जब भी कोई प्लैनेट एक नया एंगल ज्वाइन करता है तो उसका मूड डिफरेंट होता है. उसकी एग्जांपल मैं अक्सर देता हूँ. जैसे फजर में सूरज एक डिफरेंट बिहेव करता है, फिर सिर्फ एंगुलर चेंजेस करता है. जब दोपहर में आता है तो उसका एक डिफरेंट बिहेवियर होता वही सूरज है जो फजर के वक्त था, होता वही सूरज है जो दोपहर के वक्त था, होता वही सूरज है जो शाम के, लेकिन अपने एंगुलर चेंजेस से अपने मूड बदलता रहता है. सो मरकरी का जो नया मूड है वो मैं अगली वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा, आपके किस एंगल पर है और अमूमी तौर पर वो वहाँ पर क्या फैसिलिटीज़ जनरेट करता है, किस तरह की डिमांड करता है आपसे, मैं आपको अगली वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा. तब तक के लिए मुझे
और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखा करें। वर्गोज़, आप लोगों की दुआएं मेरा बहुत बड़ा सरमाया है आखिरत के लिए। एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।